हेलो स्टूडेंट्स। आज ये जो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास का जो हमारा लेक्चर है मार्केटिंग एनवायरनमेंट या मार्केटिंग एनवायरनमेंट का हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले के भी 2 लेक्चर्स मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में हो चुके हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उस वीडियो को जरूर देखें। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट है जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इंटरनल एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। इसमें से हम इंटरनल एनवायरनमेंट एंड माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी कर चुके हैं और अब हम आज मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। The macro and marketing environment includes all those factors that exist outside the organization and cannot be controlled। यानी कि ये जो बाह्य मैक्रो वातावरण है जिसे कि हम अप्रत्यक्ष वातावरण से भी के नाम से भी पुकारते हैं। यह उन शक्तियों से है जो विपणन क्रियाओं के साथ साथ संपूर्ण संस्था की क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। यह शक्तियां विपणन प्रबंधकों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करती है, किंतु साथ ही साथ अनेक चुनौतियों, संकटों को भी उपस्थित कर देती हैं। इसके अंतर्गत हम अनेक वातावरणों को इसमें सम्मिलित करते हैं। These factors majorly include social, economical, technological forces, political and legal influences. They are also called as Pastel framework। अब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। The first macro environment is political and legal factor. Now, political and legal factors. With the change in political parties, several changes are seen in the market in terms of trade, taxes and duties, codes and practices, market regulation, etc. So the firm has to comply with all these changes and the violation of which could penalties its business operation। यानी कि जो सोशल और लीगल जो एनवायरनमेंट है उसका व्यापार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वैधानिक वातावरण से हम उन घटकों एवं शक्तियों को सम्मिलित करते हैं जो संस्था के कार्यकलापों का नियमन करते हैं। इसके अंतर्गत देश के संविधान के प्रावधान, व्यापारिक संनियम, बिजनेस लॉज, आर्थिक संनियम, इकोनॉमिक लॉज, औद्योगिक एवं श्रम लॉज, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, टैक्सेशन आदि का हम स्टडी करते हैं और इन सब में जो भी चेंजेस होते हैं वह भी बिजनेस को प्रभावित करते हैं। यह सभी घटक देश के वैधानिक वातावरण की रचना करते हैं तथा उसमें परिवर्तन करते हैं। इसी परिवर्तनशील वातावरण के अंतर्गत सभी व्यावसायिक संस्थाओं को अपने कारोबार का संचालन करना होता है। यह सभी प्रबंधकों को इस वातावरण के घटकों को समझना और उन्हीं के अनुरूप कार्य करना होता है। Second factor is economic factors. Every business operates in the economy and is affected by the different phases it is undergoing. In the case of recession, the marketing practices should be different as what are followed during the inflation period। यानी कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है या हम कहें आर्थिक वातावरण है वह भी किसी भी व्यावसायिक संस्था की कार्य प्रणाली एवं उसकी सफलता को प्रभावित करता है। जैसे देश में आर्थिक प्रणाली क्या है, पूंजीवाद है या समाजवाद है, अर्थव्यवस्था की विकास की दशा क्या है, कोई भी देश विकसित है या विकासशील देश है, जो इकोनॉमिक है, बिजनेस साइकिल्स हैं वो किस दशा में है, जैसे मंदी की स्थिति है या तेजी की स्थिति है। इसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि कृषि, पूंजीगत माल उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, उसके विकास की गति क्या है, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या उपलब्ध हैं किसी भी देश में, मानव संसाधन विकास की उपलब्धता कैसी है, मानव संसाधन शिक्षित है या अशिक्षित है, जनता की आय एवं खर्च हेतु उपलब्ध राशि या हम कहें जनता की क्रय शक्ति कैसी है, यह भी उस देश के व्यवसाय को प्रभावित करती है। प्रत्येक देश इन आर्थिक घटकों में भी निरंतर प्रभावित रहता है और हम देखते हैं कि इन आर्थिक घटकों में भी निरंतर परिवर्तन होता
रहता है। और इसके अध्ययन से प्राप्त जो भी सूचनाएं हैं वही किसी भी मार्केटिंग व्यू रचना बनाने तथा विपणन निर्णय लेने के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध हो सकती है। थर्ड इज social factors. Since business operates in a society and has some responsibility towards it, it must follow the marketing practices that do not harm the sentiments of people. Also, the companies are required to invest in the welfare of general public by constructing public conveniences, parks, sponsoring, education, etc. यानी कि जो सोशल फैक्टर है हमारा, वह भी किसी भी संस्था के वातावरण को प्रभावित करता है। जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है वह समाज के सामाजिक मूल्यों, आस्थाओं, परंपराओं, जीवन शैली आदि घटक को बताता है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक मूल्य, जीवन शैली, जीवन स्तर, जीवन की किस्म, परिवार परिवर्तनों के प्रति समाज का दृष्टिकोण क्या है, क्या वह रूढ़िवादी हैं या परंपराओं के प्रति जो है चिपके रहते हैं, या हम कहें उनके आपसी व्यवहार एवं सहयोग कैसा है, सामाजिक वर्ग भेद, रंग भेद, लिंग भेद आदि की क्या स्थिति है। यह सभी सांस्कृतिक घटक भी किसी भी व्यवसाय के बाहरी वातावरण में रहते हैं और व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। अब आज के हम देख रहे हैं कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य तेजी से बदल रहे हैं, धार्मिक आस्थाएं भी बदल रही हैं, जीवन शैली एवं जीवन की किस्म में भी अंतर आ रहा है। समाज में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हो रहा है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, और इन सब परिवर्तनों का जो है एक व्यवसाय को निरंतर अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सभी चीजें ग्राहक की आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों, पसंद आदि में परिवर्तन का कारण भी बनती हैं। वह इन्हीं परिवर्तनों के अनुरूप एक विपणन की व्यू रचना का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. As technology is advancing day by day, the firm has to keep themselves updated so that customer needs can be met with more precision. Therefore, marketing environment plays a crucial role in the operation of the business. तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उसका भी व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि तकनीकी उपलब्धता की स्थिति क्या है, तकनीकी के और कौन कौन से जो है साधन उपलब्ध हैं, नवीन तकनीकी का यूज किया जा रहा है या नहीं उस कंट्री में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्या स्थिति है, नॉन ट्रेडिशनल एवं रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं, उनकी क्या खोज की जा रही है। जैसे हम देखते हैं आजकल पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि का भी उपयोग किया जाने लग गया है। इसी के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नवीन परिवर्तन हो रहे हैं। इन तकनीकी घटकों का प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। ये संस्था की आर्थिक स्थिति पर तो प्रभाव डालते ही हैं, साथ ही साथ ग्राहकों, कर्मचारियों, समाज आदि पर भी इनका प्रभाव रहता है। इसके साथ साथ और भी कई फैक्टर्स हैं जो कि विपणन घटक या हम क्या विपणन वातावरण को प्रभावित करते हैं, जिसमें मुख्य है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि जनसंख्याकी वातावरण कैसा है, यानी कि जनसंख्या का आकार कैसा है, उनका घनत्व कितना है, उस जनसंख्या में, उस देश की जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग अधिक हैं, जनसंख्या की जाति और धर्म क्या है, उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, उनकी आय क्या है, घरेलू इकाई क्या है, यह सब भी प्रभाव, इन सबको भी हम बाह्य वातावरण में सम्मिलित करते हैं। हम देखते हैं कि जनसंख्या संबंधी इन घटकों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आय, शैक्षणिक स्तर में भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए विपणन प्रबंधकों को इन सभी का भी निरंतर अध्ययन करना पड़ता है। नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक वातावरण है और उसके घटक। प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य हम उन प्राकृतिक घटकों एवं शक्तियों से है जो किसी भी संस्था के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति को
प्रभावित करते हैं। आज विश्व में के अनेक देशों में प्राकृतिक वातावरण में भी असंतुलन उत्पन्न हो गया है। प्राकृतिक साधनों का विनाश हो रहा है। इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जल वायु प्रदूषण की विकट समस्या पैदा हो गई है। और जो हम देख रहे हैं, देश के नियमों नीतियों व्यवसायों को ऐसी वस्तुओं के निर्माण की छूट नहीं दे सकते जिससे कि संपूर्ण वायुमंडल ही दूषित हो जाए। इसके साथ ही साथ प्रबंधकों का भी यह दायित्व बनता जा रहा है कि वह भौगोलिक वातावरण की सुरक्षा करें। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, अंतरराष्ट्रीय वातावरण है, और उसके घटक। अंतरराष्ट्रीय वातावरण में हम विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक नीतियां क्या हैं, विदेशी पूंजी की उपलब्धता, अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का क्या स्तर है, इसी के साथ स्थानीय बाजार में विदेशी संस्थाओं की जो प्रतियोगितात्मक स्थिति है वह क्या है। यह सब अंतरराष्ट्रीय घटक के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अंतरराष्ट्रीय वातावरण के यह घटक मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करने वाली संस्थाओं को ही प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी वातावरण एवं उनके घटक प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के सभी कार्यकलापों को प्रभावित करते हैं। यह बात अलग है कि कुछ संस्थाओं को ये घटक कम प्रभावित करते हैं और कुछ संस्थाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। अतः आज के युग में प्रत्येक प्रबंधक को आधुनिक वातावरण में सफलता प्राप्त करने के लिए इन सभी घटकों का अध्ययन करना अनिवार्य है। थैंक यू।